एक पल हंसना, एक पल रोना। कैसा है ये जीवन? समझते हैं गौतम बुद्ध के कहानी के माध्यम से। जीवन एक ऐसा रहस्य जिसे जितना समझो उतना उलझता है। कभी हंसी अपने आप फूट पड़ती है, तो कभी आंसू भी बिना बुलाए बह जाते हैं। कभी मन फूल की तरह हल्का लगता है, तो कभी पत्थर की तरह भारी। इसी जीवन को समझने के लिए एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, भंते यह जीवन इतना बदलता क्यों है? एक पल खुशी, एक पल दुख, एक पल उम्मीद, एक पल निराशा। आखिर यह जीवन कैसा है? क्या इसे समझ पाना इतना मुश्किल है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। क्या आप मुझे समझाएंगे? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा और उन्होंने उसे एक यात्रा पर भेजा। आज की यह कहानी उसी यात्रा की है जिसमें एक शिष्य ने जीवन के 7 रंगों को पहचाना और अंत में समझा कि जीवन बदलता नहीं, हम बदलते हैं। श्रीवस्ती के जेतवन बिहार में सुबह का समय था। चारों ओर शांति थी। पेड़ों से पत्तों पर गिरती ओस चमक रही थी। बुद्ध अपने साधुओं को उपदेश दे रहे थे। सभा खत्म होने के बाद एक युवा शिष्य नंदक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, बनते मेरा मन हर पल बदलता रहता है। कभी बहुत खुश हो जाता है, कभी अचानक कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कभी लगता है सब ठीक है और अगले ही क्षण लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। आखिर यह जीवन इतना बदलता क्यों है? हमी को ये समस्या है या संसार के सभी प्राणियों की ये समस्या है? बुद्ध ने उसकी बात पूरी सुनी। फिर बोले, नंदक कल सुबह तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। वही यात्रा तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देगी। नंदक चकित था, पर उसने सिर झुका दिया। यात्रा शुरुआत, जीवन का पहला रंग। अगली सुबह बुद्ध ने नंदक को बुलाया और कहा, नंदक पूर्व दिशा की ओर बढ़ो। पहाड़ के नीचे एक गांव मिलेगा। वहां जो दिखे उसे देखना, पर कोई निर्णय नहीं करना। बस देखना, समझना और वापस आना। नंदक चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर उसने एक किसान को देखा। उसके आगे सूखी जमीन थी, पर वह हल चला रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में चमक। किसान गुनगुना रहा था, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। नंदक ने सोचा, जमीन सूखी है, फसल का कोई भरोसा नहीं, फिर भी यह इतना खुश कैसे? किसान ने जैसे नंदक के मन की बात पढ़ ली। वह मुस्कुराया और बोला, बाबा जमीन सूखी है, पर मेरे हाथ सूखे नहीं। जब तक मैं कोशिश करता रहूंगा, उम्मीद मेरे साथ रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरी मेहनत मुस्कुराएगी जरूर। मेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। नंदक आगे बढ़ गया। उसे लगा वह जीवन का पहला रंग था। आशा समझ चुका है। गांव में और आगे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसके पास कोई खिलौना नहीं, कोई खेल का सामान नहीं, बस मिट्टी, कुछ टहनियां और एक पुरानी सी लकड़ी। पर वे इतना हंस रहे थे मानो दुनिया की सारी खुशियां उन्हें ही मिल गई हों। एक बच्चा गिर गया। दूसरे हंसते हुए बोले, अरे उठ, तू ही तो राजा है। वह उठकर फिर दौड़ने लगा। अपनी चोट भूल गया। नंदक उसके पास गया और पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बेटा?
फिर भी तुम इतनी खुश कैसे हो? एक बच्चा बोला, खुश रहने के लिए चीजें थोड़ी ना चाहिए। हम बस एक दूसरे के साथ हैं और खेलने की आजादी है। हमारे लिए यही काफी है। नंदक मुस्कुराया। वह समझ गया, खुशी महसूस करने पर मिलती है, चीजों से नहीं। यह जीवन का दूसरा रंग था, खुशी था। तीसरा रंग दुख का अचानक आगमन। गांव के बाहर जाते ही उसने एक स्त्री को देखा। उसकी गोद में एक बीमार बच्चा था। वह रो रही थी, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। नंदक का मन भारी हो गया। वह स्त्री लगातार बच्चे को झुला रही थी, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रख रही थी। कभी आसमान की तरफ देखती, कभी बच्चे को। जीवन कुछ देर पहले बहुत सुंदर लग रहा था, अब अचानक भारी। नंदक ने स्त्री से पूछा, बहन, तुम इतनी टूटी हुई क्यों लग रही हो? क्यों रो रही हो? पहले तो वह स्त्री उस साधु पर नाराज हुई, फिर कुछ देर बाद उसका जवाब दिया, जब आपने देख लिया कि मैं अपने बच्चे की वजह से परेशान हूं, तो आपको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आपने ये प्रश्न किया है, तो मैं जवाब भी दूंगी। जब अपने पर संकट आता है, तब पता चलता है कि जीवन कितना नाजुक है। खुशी एक पल की और दुख एक पल में। धंधक को जीवन का तीसरा रंग दुख समझ आ गया। चौथा रंग मोह का जाल। थोड़ा आगे उसने दो भाइयों को जमीन के एक टुकड़े पर झगड़ते देखा। एक चिल्ला रहा था, यह जमीन मेरी है। दूसरा चिल्ला रहा था, नहीं, यह मेरी है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। नंदक ने सोचा, जमीन तो मिट्टी का ढेर है, इसके लिए इतना संघर्ष क्यों? उसी समय पास में बैठा एक वृद्ध बोला, बेटा, जब मन मोह में फंस जाता है तो इंसान रिश्तों को भूल जाता है। इज्जत चली जाए, सुकून चला जाए, पर लालच नहीं जाता। नंदक को चौथा रंग समझ आया, मोह। पांचवा रंग जीवन का असली चेहरा, परिवर्तन। अब शाम होने लगी थी, सूरज अस्त हो रहा था। रास्ते पर चलते हुए नंदक ने देखा, सुबह वाले बच्चे अब थक कर सो गए थे। किसान हल छोड़कर घर लौट रहा था। स्त्री का बच्चा थोड़ा ठीक लग रहा था। दोनों झगड़ते भाई रात के अंधेरे में घर चले गए। पूरा गांव बदल चुका था, हर इंसान बदल चुका था, परिस्थितियां बदल चुकी थीं। तभी बुद्ध की बात उसके मन में गूंज उठी, जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। जिसे तुम दुख कहते हो, वह भी बदल जाएगा। जिसे तुम खुशी कहते हो, वह भी ठहरेगी नहीं। जिसे तुम अपना कहते हो, वह भी हमेशा अपना रहेगा नहीं। नंदक को पांचवा रंग मिला, परिवर्तन। और छठा रंग स्वीकार करना। वापसी के रास्ते में उसे वही स्त्री फिर मिली। अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, बच्चा थोड़ा ठीक है, मैंने समझ लिया है कि दुख भी जीवन का हिस्सा है। अगर दुख नहीं आएगा तो खुशी की कीमत कैसे समझोगी? नंदक ने पहली बार महसूस किया, दुख में भी एक सच्चाई है। जीवन किसी से वादा नहीं करता कि वह हमेशा खुश रखेगा, पर यह जरूर कहता है, जो आता है उसे स्वीकार करो और जो जाता है उसे जाने दो। यह था छठा रंग, स्वीकारता।
सातवां रंग जीवन का असली सत्य। संभव। अगली सुबह नंदक बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, भंते, मैंने जीवन को देख लिया। एक पल हंसी है, एक पल रोना है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, जीवन का स्वभाव दुख या खुशी नहीं, बल्कि परिवर्तन है। और जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, उसे शांति मिल जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नंदक, तुमने वही देखा है जो मैंने चाहा था। जीवन एक नदी है, कभी शांत, कभी तेज, कभी उलझी, कभी गहरी। जो व्यक्ति हर लहर से लड़ता है वह डूब जाता है, और जो हर लहर के साथ बहना सीख लेता है वह पार हो जाता है। फिर बुद्ध ने एक वाक्य कहा जो जीवन का सार बन गया, नंदक, जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। जीवन वैसा होता है, जीवन वैसा होता है जैसा वह होता है, पर मन वैसा हो सकता है जैसा हम चाहते हैं। अंतिम शिक्षा यह मिलती है, बुद्ध ने कहा, जीवन के 7 रंग यही हैं: आशा, खुशी, दुख, मोह, परिवर्तन और स्वीकार्यता। सातवां, संभव। फिर उन्होंने कहा, जब ये 7 रंग समझ आ जाएं, तब पता चलता है कि एक पल का हंसना और एक पल का रोना जीवन का स्वभाव है, पर मन का स्वभाव तुम्हारे हाथ में है। नंदक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उनके भीतर जैसे कोई भार उतर गया था। अब उसे जीवन का हर पल सुंदर लगने लगा, चाहे वह हंसी का हो या आंसू का। जीवन हमेशा सवाल पूछता है, कभी खुशी से, कभी दुख से, कभी उम्मीद से, कभी निराशा से। पर बुद्ध का संदेश यही था, जो पल आया है उसे महसूस करो, लेकिन उसे चिपको मत। हंसी आई है तो मुस्कुरा लो, आंसू आए हैं तो बह जाने दो। दोनों ही अतीत हैं, दोनों ही चले जाएंगे, और यही समझना जीवन को समझना है। और इतनी सी बात जो समझ जाता है, वो दुख और खुशी के भेद को भी समझ जाता है। दुख में ना अधिक दुख करो और सुख में ना अधिक सुख का अभिमान करो। एक जैसा जीवन रखो। ये दुख आएगा तो चला जाएगा, अभी खुशी है तो चली जाएगी। इसीलिए किसी भी पल पर इतना गुमान बिल्कुल मत करो। हर पल को जियो, उसका अनुभव करो, उसे समझो। हर पल में खुशी से रहो, हर पल का आनंद लो। बस यही जीवन है। जीवन आंख बंद करते बुझ जाता है। किसी को नहीं पता कि ये जो दीपक जल रहा है, ये कब बुझेगा और कब तक जलता रहेगा। इसीलिए हर पल का आनंद लीजिए, अपने जीवन में खुश रहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो दूसरों तक भी पहुंचाएं, शायद किसी का मन हल्का हो जाए। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। इस कहानी से क्या आपने सीखा? और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।